प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। गुरु भाई बहनों, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी मैया। गुरु भाई बहनों, एक राज्य में एक राजा थे और एक रानी थी। आपस में दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। राजा साहब का एक बेटा था। राजा साहब अपने बेटा से बड़े प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा का बेटा जो था बड़े सुंदर था, बड़े अच्छे था। राजा साहब अपने बेटा के ब्याह कर दिए और राजा के घर में बहू आ गई। जब राजा साहब अपने बेटा के ब्याह किए और घर में बहू आ गई तो राजा साहब का देहांत हो गया, यानी राजा साहब स्वर्गवास कर गए। राजा की जो रानी थी, बहू थी, बेटे थे, बड़े दुखी हुए। हे भगवान, ये कौन सा दिन मुझे दिखा दिए। मेरा बेटा का ब्याह हुआ और मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। मेरा बेटा इतना बड़ा बोझ कैसे सह पाएगा। आखिर कौन सा दिन दिखा दिए भगवान, ये बड़ा गलत कर दिए। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। राजकुमार का ब्याह का कई वर्ष हो गया था, लेकिन वह निसंतान थे। एक दिन राजकुमारी जो राजा की बहू थी, वो राजकुमार का पत्नी बगीचे में जाकर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। बहुत जोर जोर से रो रही थी और उसका आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका ओंठ सूख गए थे रोते रोते, शरीर कांप रहे थे, लेकिन आंसू नहीं रुक रहा था। कितने लोग भीड़ लग गया, लेकिन राजकुमारी किसी से जवाब नहीं दे रही थी। बगीचे का जो भी पक्षियां थी, वो भी उनका आंसू न रुकने से उनका भी आंसू गिर रहा था। फूल जो थे वो मुरझा गए थे राजकुमारी के आंसू को देखकर। सारी पशु पक्षी भी मुरझा रहे थे। रोते रोते वहां से सभी लोग चलाए। सूरज ढलने वाला था, तभी एक नाग और एक नागिन। नाग कहता है कि देखो, एक स्त्री का जाति बगीचे में बैठकर रो रही है, चलो उसका ढांस लेंगे और उसका प्राण निकल जाएगा और वो मर जाएगी। नागिन कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, इतना बड़ा हमें दुश्मनी नहीं करना और पाप भी सर पे नहीं लेना। पहले तो इसे जानना चाहिए कि कौन सी कारण है जो ये बैठकर और रो रही है। कोई न कोई जरूरी कारण होगा। नागिन जो थी, नागिन एक स्त्री रूपी धारण कर ली। इच्छाधारी नागिन थी, एक सुंदर सी स्त्री बन गई और प्यार से रानी के पास जाकर बैठकर कहती है कि हे बहन, हमें बताओ, सुबह से तुम्हें रोते देख मैं बड़ा आश्चर्य में हूं। आखिर आपको क्या दुख हुआ है? क्या आपका नैहर दूर है, ससुराल दूर है, स्वामी प्रदेश में रहते हैं, क्या तकलीफ है? रानी कहती है कि नहीं बहन जी, ऐसा कोई बात नहीं, मेरा सब कुछ है, लेकिन मेरा संतान सुख नहीं है। और जब जिस स्त्री का संतान नहीं है, भला वो जीवित रह के क्या करेगी? इसीलिए हम बगीचे में बैठकर रो रहे हैं। जब ऐसा बात रानी बोली तो नागरानी जो स्त्री रूपी धारण की हुई बैठी थी, वो कहती है कि देखिए बहन, आपका एक संतान होगा, बांझन नाम छूट जाएगा, लेकिन क्या आप उस बच्चे को
लेकर अपने साथ रहेंगे? रानी बोली, कैसा पुत्र? क्या मेरा पुत्र अंधा रहेगा? नहीं। क्या मेरा पुत्र गूंगा रहेगा, बहरा रहेगा, कोढ़िया रहेगा, लंगड़ा रहेगा? नहीं। तुम्हारा पुत्र जो होगा एक सर्प रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? रानी मन में सोच विचार की और बोली कि ठीक है बहन, हम उस पुत्र को लेकर अपने साथ रहने के लिए तैयार हूं। नागरानी जो थी अपने नाग के पास चली गई। जाकर नागराज से कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम लोग दोनों शंकर भगवान के पास चलिए और शंकर भगवान के पास जाके विनती करेंगे और उनसे इसका दुख के बारे में बताएंगे। ये निसंतान है इसलिए रो रही है। नागराज और नागरानी दोनों शंकर भगवान के पास कैलाश पर्वत पे चले गए। कोई भी पूजा होता है दीदी तो बिना गणपति का, बिना शंकर भगवान का, बिना गौरी का नाम लिए हुए नहीं होता है। हर जगह पे शंकर भगवान विराजमान होते हैं, उन्हीं का किया हुआ कार्य सफल होता है। तो दोनों शंकर भगवान के पास चले गए और शंकर भगवान से जाकर बोले कि हे महाराज, आपके पास कुछ मैं बड़ा सा बात लेकर आया हूं। शंकर भगवान बोले कि आप तो वहीं से पुकार लेते तो मैं आपका पुकार सुन लेता। नाग और नागिन दोनों कहते हैं कि नहीं महाराज, बड़े विस्तार बात है, बहुत बड़ा बात है, इस बात को हमें विस्तार रूप से आपको बताना होगा। शंकर भगवान कहते हैं कि तो ठीक है, क्या बात है मेरे पास, रखिए उस बात को। नाग और नागिन कहते हैं कि हे महाराज, पृथ्वी पे एक मानव है, स्त्री है, वो राजा है, उसके पति, और वो रानी है, वो निसंतान है, उसका आंसू मुझे देखा नहीं जा रहा है, वो तो दिन रात रोए जा रही है। क्या उसके भाग्य में संतान नहीं? भगवान देखने लगे। शंकर भगवान कहते हैं कि उसका तो 7 जन्म में भी संतान नहीं है। इस जन्म क्या, 7 जन्म में भी संतान नहीं है? कहते हैं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इतना बड़ा राजा वो कुकर्मी था? हाँ, वो कुकर्मी था, इसलिए वो निसंतान है। नागरानी जो थे कहने लगे कि हे महाराज, मेरा ही अंश का एक पुत्र कम कर दीजिए और उसे दे दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे नागरानी, आपका हिस्से का तो सर्प ही है, तो भला उसका झोली में हम कैसे डाल दें? नागरानी को बात सुनकर शंकर भगवान जब ऐसा बोले तो नागरानी बोली कि हे स्वामी, हे प्रभु, मैं उसे वचन दे दिया हूं, यदि मेरा वचन टूट जाएगा तो कोई किसी को मान सम्मान नहीं रखेगा, किसी पे भी भरोसा लोग नहीं करेगा। सर्प ही सही, लेकिन उसको दे दीजिए। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, हम दे देते हैं पुत्र, लेकिन 12 वर्ष के बाद ही ये मनुष्य तन अपना रूप बदलेगा। 12 वर्ष तक लगातार वो सर्प ही रहेगा। नागरानी अपने अंश का हिस्सा का एक संतान रानी का देवा दी। रानी कुछ ही दिन के बाद गर्भवती रह गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, और बीतते बीतते 9वां महीना बीता। 9वां महीना के बाद रानी का प्रसव पीड़ा होने लगा। जब भैया प्रसव पीड़ा होने लगा तो रानी व्याकुल थी। जब दाई को राजा बुलवाए, रानी के पास दाई गई तो रानी का ओद्र से एक बहुत बड़ा विषैला सर्प जन्म लिया, भयानक सर्प जन्म लिया। दाई चिल्लाते चीखते भागी और राजा से कहने लगी कि हे राजा साहब, रानी पता नहीं क्या खाती थी, क्या पीती थी,
एक सर्प का जन्म दिया है। राजा कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा ही रानी एक सर्प का जन्म कैसे दे सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। राजा साहब रानी का कमरे में हिले तो देखते हैं कि सच में रानी ने एक सर्प का जन्म दिया है। राजा साहब एक डंडे लेकर सर्प को मारने चले। रानी बगीचे वाला बात सारी बातें भूल चुकी थी, उसे तनिक भी याद नहीं था। अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैं अभागन एक सर्प को जन्म दिया हूं तो क्या, मेरे पास मेरा भाग्य में यही है, इसे छोड़ दीजिए, मेरे पास रहेगा, इसे मत मारिए। राजा कहने लगे कि तो ठीक है, इसे लेकर रहो, जब तक तुम्हारे पास ये सर्प रहेगा तब तक हम तुमसे बात नहीं करेंगे और तुम्हारे पास हम नहीं आएंगे। रानी बोली, हे राजन, हम भीख मांगकर खा लेंगे, लेकिन अपने ओद्र से जर्स बच्चे को हम जन्म दिए हैं, उसे नहीं मार सकते। मेरा हर खुशियां यही पूरा करेगा। और रानी जो थी अपने गोद में सर्प को बिठा ली, सीने से दूध पिलाने लगी। सर्प जो था पूरा पेट भर के दूध पी लिया। अब तो रानी का बिस्तर पे सर्प ही रहने लगा। रानी का कमरे में कोई दाई दासियां नहीं जाने लगे। सब लोग कहने लगे कि अरे रानी ने तो सर्प का जन्म दिया है। पूरे राज में हाहाकार मच गया। राजा का रानी है, वो सर्प का जन्म दिया है, सर्प का जन्म दिया है। किसी ने देखने जाते थे, कितने तो मुंह फेर कर और घूर कर चले आते थे, कितने तो शौक श्रद्धा से देखने जाया कर रहे थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते बीतते रानी जो थी, रानी सर्प से बात करती। सर्प जो था रानी का हर इशारा, हर बातें समझता था। कोई भी ऐसा बात रानी को ना समझ पाए, सर्प ऐसा हो ही नहीं रहा था। धीरे धीरे एक वर्ष हुआ। रानी को सब लोग बोले कि बहन जी, सब लोग छठी का व्रत करते हैं, आप भी व्रत कीजिए। रानी बोली, नाग से पूछी अपने पुत्र से कि क्या पुत्र मैं व्रत रखूं छठी माता का? सर्प अपने मुंड हिला दिए और रानी जो थी, रानी व्रत रखी। अब रानी छठी माता का व्रत रखने लगी। सर्प जो था, सर्प बाजार जाकर सारी सामग्री खरीद कर लाकर अपने मां को दिया करता था और दूसरे को हाथ झोला देकर वो घर मंगवा लेता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रानी व्रत करना नहीं भूली, व्रत करते रह गई। एक दिन का बात है कि सर्प जो था, सर्प घूम रहा था। एक राजा का बेटी का जयमाला पड़ रहा था और जयमाला जो पड़ रहा था तो राजा का बेटी का जयमाला 3 वर्ष से पड़ रहा था। रोज स्वयंवर रचाता था, रोज राजकुमारी जयमाला लेकर घूमती थी, लेकिन बरमाला किसी का गले में वो नहीं डालती थी। बरमाला किसी का गले में वो नहीं डालती थी। सारा लोग चकित थे कि राजा का बेटी का ब्याह 3 वर्ष से होने का है, लेकिन हो नहीं रहा है। राजकुमारी किसी को पसंद नहीं करती है। देश का राजा, महाराजा, राजकुमारों, नौजवानों सब वहां पर उपस्थित हो जाते थे, लेकिन किसी को गले में राजकुमारी गला नहीं डालती थी माला। एक दिन ये 12 बरस के सर्प हो गया था और जब 12 बरस के हो गया था तो जयमाला पड़ रहा था। तो ये सर्प जो था एक ऊंचा सा टीला पर बैठ के और पूरा फान छोड़कर और सर उठाकर स्वयंवर के ओर देख रहा था। राजकुमारी का इसका आंख लड़ गया। ये जो सर्प था उसका आंखें लड़ गया। इसका सुंदर सा आंख बिजली की तरह चमका, जैसे हीरा चमकता है उसी तरह सर्प का आंखें चमका और राजकुमारी भागती दौड़ती इस सर्प का गले में
हर डाल दी। सारा लोग कहने लगे कि अरे राजा का बेटी पागल हो गई है, एक सर्प का गले में हर डाल दी। जो राजा के पत्नी रानी है, जिसके चलते अपने रानी को राजा त्याग कर दिए हैं, उसी का गले में ये सर्प का माला डाल दी। सारा लोग कहने लगे कि अरे राजकुमारी इतना अनर्थ कैसे कर सकती है। सारा लोग कहने लगे फिर से माला डालो। राजकुमारी बोली नहीं, मेरा भाग्य में वही है, मैं उसी से ब्याह करेंगे। अब राजा साहब क्या किए, अपने बेटी को गुस्सा के मारे बोले कि तुम्हारा ब्याह नहीं करेंगे, उसी का साथ चल जाओ। सर्प जो था दीदी, सर्प घर आ गया, और घर आ गया। कार्तिक का महीना था दीदी, कार्तिक का महीना था। सर्प जो था, सर्प घर आ गया। सारा लोग आगे आगे, सर्प पीछे पीछे। राजकुमारी 16 श्रृंगार में सजी हुई थी, 32 आभरण में सजी हुई थी। उसका पूरा तन पे गहना लदा हुआ था, गले में जयमाला लटका हुआ था। राजा को, पत्नी को, सब कोई कहने लगे रानी को कि हे रानी साहब, आपका बेटा तो ब्याह करके बड़ी सुंदर कन्या लेकर आ रहा है। रानी कहती है कि मेरा बेटा का भाग्य में कहां ब्याह, मेरा बेटा तो एक सर्प है। सब लोग तो कहते हैं कि आपका बेटा सर्प है, तो मेरा बेटा तो सर्प है। भला मेरा बेटा सर्प है तो कैसे ब्याह करके लाएगा। दीदी धीरे धीरे सब लोग जुट गए। रानी देखती है तो बेचारी अर्चन परचन करके अपना घर ले गई। जब घर ले गई दीदी, तो उसका बिहानी होला नहाई खाई था। रानी व्रत रखी थी। रानी है जो कहती है कि हे भगवान, 12 बरस हो गया, जो भी मेरा बेटा एगो हुआ है, वो मेरा बेटा सर पे है, मेरा दौरा ले जाने वाला कोई नहीं है। अगल बगल के सबके कहते हैं तो सब कोई कहता है कि नहीं नहीं, आपके घर हम दौरा लेकर नहीं जाएंगे, नहीं हम नहीं लेकर जाएंगे, मेरा दौरा कौन घाट पहुंचाएगा। हे छठी मैया, आपका खेल निराला है और आप ही सब ऐसे किए हैं, मेरा घाट पर दौरा कौन पहुंचाएगा। मैं तो दूसरे को बार बार कहती हूं और मेरा दौरा जो है दूसरा कोई पहुंचा देता है, इस बार तो कोई भी ले जाने को लिए तैयार नहीं है। लोग कहता है आपका बेटा ब्याह करके ला सकता है, तो क्या दौरा घाट नहीं पहुंचाएगा। बेचारी रोती कलपती कुड़ती, नहाई खाई तो कर ली, लोहंडा भी कर ली दीदी। और जब लोहंडा कर ली तो ये जो सर्प था और जाके शिव मंदिर भगवान से कहता है कि हे भगवान, आप तो वचन दिए थे कि 12 वर्ष तक ही तुम सर्प रूप में रहोगे, 12 वर्ष के बाद तुम्हारा मानव तन में बदल जाएगा। तो मेरा 12 वर्ष पूरा हो गया है, क्या मानव तन में अब हम नहीं बदल सकते हैं। शंकर भगवान बोले कि गंगा के घाट पे जाके स्नान करो और उसके बाद घर आना, और जब तुम्हारा मां दौरा ले जाने के लिए किसी को कहेगी तो दौरा के आगे तू घुस जाना और तुम सुंदर राजकुमार बन जाओगे। तुम्हारा माता जो है छठी का व्रत रखी है, पहला अर्घ था दीदी, जाके छठी का दिन था, राजकुमार जाके गंगा सर्प जाके स्नान किया, सारा फल फलहरियां सब कुछ वो सर्प दूसरे के झोला देकर खरीदवा के अपना घर मंगवा लिया। सर्प मनुष्यों की भाषा बोल नहीं पाता था, लेकिन सब कुछ बता देता था कि ये मुझे दे दो। रानी जो थी उसके पीठ पे रुपये बांध देती थी, और जिस दुकान वाला भी उसके पीठ से रुपये कुछ खोल लेते थे और उसके बाद बाकी रुपये उसको दे दिया करते थे, उसके फन पे पैसा बंधा रहता था। दीदी बड़ा भयानक शरीर वाला सर्प था, भगवान का महिमा था। अब शाम का समय में दौरा कोई भी इसका रानी को ले जाने को लिए तैयार नहीं है।
जो बहू थी राजकुमारी वो तो नई नवेली थी, जाके सास के कहती है कि हे माँ जी, क्या कीजिएगा, हमारा जो भाग में है वही होगा, ऐसा कीजिए हमको ही दौरा लगा दीजिए माँ, हम घाट पर पहुंचा देंगे। रानी कहती है ठीक है बेटी, चाहे बेटा रहो या बेटी रहो तुम ही पहुंचा दो। जो इतना बात सुनते ही सर्प दौरा के पास जाके खड़ी हो गया, और दौरा के पास खड़ी होकर जब उसके पत्नी और रानी दोनों मिलकर अलगाने लगे तो बीच में सर्प घुस गया, और जब बीच में सर्प घुस गया दीदी, तो ये सुंदर सा दौरा का ठेकते ही और सुंदर सा राजकुमार बन गया। उसका लीलार पे जगमग मणि जलने लगा दीदी, दांत जो था बिजली के समान झलकने लगा, चमकने लगा। उसका सूरत तो भगवान का अवतार था, जैसे लगे कि विष्णु भगवान स्वयं आए हैं, स्वयं महादेव आए हैं, ऐसा सूरत उसका। रानी जो थी, रानी दौरा लगा के अपने पुत्र को सीने से लगा के कहती है कि बेटा, इतना सुंदर रूप तूने छिपा के रखा था, 12 बरस तूने मुझे तड़पाया। बोला ठीक है मां, पहले गंगा के घाट चलो, अर्घ दो। जब राजा के घर से राजकुमार दौरा लेके निकले तो लोग कहते कि अरे आज राजा के यहां कौन आ गया, बड़ा सुंदर लड़का नौजवान है, बाप रे उसका तो सूरत से रोशनी झलक रहा है, कौन है? सारा लोग चकित कर रहे हैं। राजा देखते हैं तो कहते हैं अरे मेरा घर में ये अजनबी लड़का कौन है? रानी से जाकर राजा कहते हैं रास्ते में टेक कर कि तूने व्रत रखी, कोई बात नहीं, जो भी गलतियां की मैं सब सहा, लेकिन ये लड़का कौन है? रानी बोली हे स्वामीनाथ, जिस इंसान को आप सर्प समझ रहे थे वही मेरा बेटा राजकुमार है, वही सर्प मेरा राजकुमार बना है। भगवान का महिमा अपरंपार है, वही बेटा मेरा है। ये सब छठी माता का कृपा है, छठी माता ने इसे रूप बदल दिए हैं। राजा ने अपने पत्नी को सीने से लगा लिया और कहते हैं कि तू तो एक सती नारी हो, तू तो एक इतने खतरनाक जानवर के साथ में लेकर रही और उसे संभाल कर 12 बरस रखी, आज वही पुत्र मेरा कुल का रोशनी बन गया। राजा भी झटपट स्नान करके और गंगा के घाट पर गए। रानी अपने बहू के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने पति के साथ अर्घ दी, और रानी भी सबके साथ अर्घ देकर घर आ गई। जब तक रानी निसंतान थी, रानी से कोई भी बात नहीं करते थे। रानी का जब सर्प था तब भी कोई बात नहीं करते थे। रानी जब अपने बेटे के बारे में सबसे बताई तो सबको ताजुब करने लगे और कहने लगे रानी साहब इतना बड़ा छठी माता का चमत्कारी। रानी कहने लगे हाँ, छठी माता का महिमा अपरंपार है, और ये सब छठी माता ने ही ऐसा किए हैं जो मेरे साथ ऐसा हुआ, इतना चमत्कार हुआ। रानी छठ में अर्घ देकर आई, सुबह शाम छठ में अर्घ देकर आई। उसके बाद अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठ गई। राजा रानी दोनों एक साथ थे और कहने लगे बेटा 12 बरस तूने अपना तन को क्यों छुपाया और मुझे इतना क्यों रुलाया, लोगों से ताना क्यों मरवाया? बेटा कहने लगा माँ तू नहीं जानती हो, जब तू रो रही थी बगीचे में तो याद है? रानी बोली हाँ मुझे याद है। क्या तुम्हारे पास कोई एक स्त्री आई थी तुम्हें चुप करने को लिए? हाँ एक स्त्री आई थी, मुझे याद है। वो स्त्री कोई और नहीं, एक नागिन थी माँ, एक नागिन थी। नाग का पत्नी नागिन, हिच्छाधारी नागिन। तुम्हारा आंसू उससे रहा नहीं गया और दोनों भगवान के पास चले गए और भगवान के पास जाकर
भगवान से आपके लिए प्रार्थना किए, आपके लिए भगवान से संतान की प्राप्ति के लिए मिन्नतें किए। जब भगवान देखने लगे तो कहने लगे कि उस राजा का तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। तो नागरानी जो थी कहने लगी कि हे भगवान, मेरे हिस्से का एक पुत्र उसे दे दीजिए। भगवान कहते हैं कि मेरे हिस्से, तुम्हारे हिस्से का देंगे तो वो तो सर्प रहेगा। नागरानी कहती है कि मैं उसको वचन दे दिया हूं कि तुम्हारा पुत्र सर्प जन्म लेगा और मेरा हिस्से का एक पुत्र उसे दे दीजिए। बड़ी मिन्नतें के बाद, बड़ी विनती के बाद भगवान बोले कि 12 बरस के बाद वो मानव तन में बदल जाएगा। वो जो बालक रहेगा वो, उसका मां छठ व्रत करेगी, पूजा पाठ करेगी तो सुंदर एक राजकुमार बन जाएगा। और वही मां, मेरा 12 बरस पूरा हुआ तो तूने व्रत रखी छठी माता का महिमा से। ये जो दौरा है मां सजा हुआ, इसमें छठी माता का 16 श्रृंगार है और छठी माता का भोग है और मेरा तन इसमें ठेका और मैं सुंदर राजकुमार बन गया। राजा रानी दोनों बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी खुशी हुआ। राजा रानी पूरे गांव जवार को बताए और अपना बहू के मैके गए और जाके बहू को मैके में यानी राजकुमार के ससुराल में जाकर राजा बताए कि हे राजा साहब, जिस जमाई को आप नाग समझ रहे थे वो एक सुंदर सा राजकुमार में बदल गया है, मेरे घर चलकर देखिए। राजा का तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर भी राजा साहब को कई लोग ऐसा बताए, राजा साहब देखने आए। जब अपने पुत्री को और जमाई को देखे तो बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर और कहने लगे, हे राजा साहब, हम चाहते हैं कि फिर से स्वयंवर रचाया जाए और राजकुमार राजकुमारी का ब्याह फिर से कराया जाए। दोनों तरफ के राजा तैयार हो गए और सुंदर सा स्वयंवर रचवाए और दोनों का गले में जयमाला डलवाकर दोनों का फिर से धूमधाम से ब्याह हुआ। दोनों का ब्याह हुआ और पूरे जवार का लोग वहां का भोजन किए राजा के घर में। राजा अपने प्रजा के बहुत इनाम दिए। प्रजा जो थे उनके नाचते गाजते झूमते बजाते पूरी रात बिता दिए। राजा के राज में पूरे खुशियां ही खुशियां चल रहा था। राजा और रानी भी बड़े खुश थे। धीरे धीरे राजा रानी अपने बेटे के साथ, बहू के साथ जीवन बिताने लगे और उनका जीवन में बहुत बड़ा खुशियां आ गया। घर में पोता पोतिया पोतरे से घर भर गया, अन्न धन लक्ष्मी से घर भर गया। अब राजा का घर में कोई चीज का कमी नहीं था, हर खुशी घर में था। और राजा जो थे, राजा छठी का मान्यता बहुत ज्यादा देने लगे और माता छठी का व्रत करने से कभी भी अपने पत्नी को, अपने बहू को नहीं रोके। जहां तक के कि छठ का दिन में राजा दान पुण्य करने लगे और राजा छठ का पूरा प्रशंसा करने लगे। छठ का महिमा अपरंपार है। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखे, जिसमें आपका हर मन्नतें छठी माता पूरी करे और आपका जिंदगी में कोई दुख नहीं आए और खुशियों ही खुशियां गोद में भरा रहे, घर में भरा रहे और आपका सुहाग से सजा रहे। तो प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय।